हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैश ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी जिस पर ज़्यादातर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है और किस तरह से उस पर टैक्स लाइबिलिटी हमारी बनती है। नंबर 1, कैश, अनएक्सप्लेन्ड कैश। इफ़ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइंड अनएक्सप्लेन्ड कैश एट योर होम, इट कैन बी अट्रैक्टेड 84% टैक्स लाइबिलिटी। ऐसा कैश जिसको हमने एक्सप्लेन नहीं कर रखा अपनी आईटीआर में। सेकंड है, अगर हम कैश विड्रॉल करते हैं सेविंग अकाउंट से 10 लाख अगर हमने विड्रॉल किया है और उससे ज़्यादा अगर 20 लाख रुपए तक हम विड्रॉल करते हैं तो वो टीडीएस की लाइबिलिटी में आ जाता है। और कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होती है जो हम अपनी आईटीआर में एक्सप्लेन नहीं करते, वो एक ट्रिगर पॉइंट बन जाती है इंक्वायरी के लिए। कैश इन प्रॉपर्टी डील एंड लार्ज ट्रांजेक्शन। कैश पेमेंट इन प्रॉपर्टी डील आर क्लोजली मॉनिटर्ड। रिसीव मोर देन 20,000 इन कैश। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम 20,000 रुपये से ज़्यादा हम अनसिक्योर्ड लोन नहीं ले सकते। ये अट्रैक्ट करता है 100% पेनल्टी को। सेकंड, बिजनेस और इंडिविजुअल्स accepting more than 2 lakhs in cash from a single customer are liable for the entire amount as a penalty. कैश लोन आर नॉट अलाउड। ये मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि रिलेटिव और फ्रेंड्स से 20,000 रुपये से ज़्यादा अपन कोई भी कैश अनसिक्योर्ड लोन के रूप में नहीं ले सकते। अब मैं आपको ये डिटेल में बताना चाहूँगी कि अनएक्सप्लेन्ड कैश पर हम किस तरह से 84% टैक्स लाइबिलिटी के अंडर आते हैं। If you cannot explain the source, the cash may be taxed as unexplained income. Such as tax rate रहेगी उसमें 60%, will be further increased by a surcharge 25%, 6% penalty. The final tax rate comes out to be 84%, including cash. Provided that such 6% penalty shall not be levied when the income under section 68 or 69 etc. has been included in the return of income and tax has been paid on or before the end of the relevant previous year as per the income tax department. अगर कोई भी अनएक्सप्लेन्ड कैश अगर मिलता है घर पे तो इस तरह से 60% अंडर सेक्शन 115 BBE, 25% surcharge, 4% health and education charge and 10% पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 AA के तहत लगती है। इस तरह से 84% हमें भरना पड़ता है। 84% की टैक्स लाइबिलिटी के अंडर हम तभी आते हैं जब हमने कैश डिफाइन नहीं कर रखा, वो अनएक्सप्लेन्ड है कि हमने कैसे अर्न किया था। अगर हमने कैश सेल दिखा रखे हैं या हमने कैश किसी सर्विस को देकर हमने अर्न किया है, तब हम इस लाइबिलिटी के अंदर नहीं आते। हमें अपनी जो आईटीआर है वो फाइल इस तरह जिसमें हमारी कंप्लीट इनकम शो हो, हमें उसमें कंप्लीट इनकम अपनी शो करनी है, चाहे वो कैश मोड पे की हुई हो या फिर कोई भी बैंकिंग के थ्रू। मतलब बात ये है कि हमें उसको क्लियर करना है कि हमने ये पैसा कहाँ से अर्न किया। उसके बावजूद हम इस टैक्स लाइबिलिटी के अंदर नहीं आते। थैंक यू।